Hi guys, welcome back to our channel Sentry Shala by Sentry Study, आपका वेल्थ पार्टनर। माय नेम इज अनुज And my name is Anjali. और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। इंडिया के जो टॉप 3 लार्ज कैप फंड्स हैं आज हम उनके बारे में बात करेंगे, उनका हम कंपैरिजन देखेंगे, उनकी बेसिक डिटेल से लेके उनके रिस्क वोलेटिलिटी मेजर्स तक, उनके रिटर्न्स तक। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होते कौन से हैं। देखिए, जब एक फंड मैनेजर 80% ऑफ द एसेट्स पोर्टफोलियो में लेता है और वो जाते हैं लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक में, तो उसको हम लार्ज कैप फंड बोलते हैं। तो यानी कि 80% ऑफ द एसेट्स दैट आर गोइंग इन द शेयर्स ऑफ द कंपनीज ऑफ लार्ज कैप, तो वो एक लार्ज कैप स्टॉक में हो जाएगा। 80% जो मैंडेटरी है, जो आप सेबी ने बोला है। और अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि लार्ज कैप कंपनीज कौन सी होती है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द NISM म्यूचुअल फंड सेक्शन 5A बुक, लार्ज कैप कंपनीज वो होती हैं जो फर्स्ट टू 100th कंपनी अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन दैट शुड बी कंसीडर्ड लार्ज कैप फंड। और देखा गया है कि ये बहुत फंडामेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं। तो एक तरीके से इंडिया की पहली से और 100वीं कंपनी तक कंसीडर किया जाएगा लार्ज कैप कंपनीज को। और अब बात करते हैं अपनी टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अंजलि हमें बताएंगी। तो अनुज, आज के जो टॉप 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं वो है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, ICICI प्रू ब्लू चिप फंड एंड मिराई एसेट लार्ज कैप फंड। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डिटेल्स। तो लॉन्च डेट जो निपॉन इंडिया लार्ज कैप का था वो है 8 अगस्त 2007, ICICI का 23 मई 2007 एंड मिराई एसेट का 4 अप्रैल 2008। अब बात करते हैं बेंचमार्क की। तो निपॉन इंडिया का बेंचमार्क इज S&P BSE 100 TRI, ICICI का निफ्टी 100 TRI एंड मिराई एसेट का 100 निफ्टी TRI। टोटल स्टॉक्स की बात करते हैं तो निपॉन इंडिया के टोटल स्टॉक्स हैं 52, ICICI प्रू के 69 एंड मिराई एसेट के 60। अब AUM की बात करते हैं तो निपॉन इंडिया का AUM 16,000 करोड़ है, ICICI का 41,000 करोड़ एंड मिराई एसेट का 34,000 करोड़। और अब बात करते हैं वोलेटिलिटी मेजर्स की, यानी कि रिस्क मेजर्स की। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.61, ICICI प्रू ब्लू चिप की है 0.55 और मेरे एसेट लार्ज कैप की स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.59। अब मैं बात करता हूँ बीटा की, किस तरीके से मार्केट के हिसाब से ये मूवमेंट करता है। 0.97 is the beta of Nippon India Large Cap Fund, 0.86 is the beta of ICICI Pru Blue Chip Fund and 0.94 is the beta of मेरे एसेट लार्ज कैप फंड। अब बात करते हैं रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस की, यानी कि शार्प रेशो की। शार्प रेशो निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का है 0.09, 0.08 है ICICI Pru Blue Chip फंड का और 0.03 है मेरे एसेट लार्ज कैप फंड्स का। अब बात करेंगे लास्ट में रिटर्न्स की कि किसने कितना रिटर्न दिया है। अंजलि प्लीज। हाँ जी, तो अब बात करते हैं रिटर्न्स की। तो एक साल में निपॉन इंडिया ने 18% का रिटर्न दिया है, ICICI ने 15.08 का और मिराई एसेट ने 8.31 का। 3 साल का रिटर्न की बात करते हैं तो निपॉन इंडिया ने 3 साल में रिटर्न दिए है 25.32, ICICI ने 20.35 एंड मिराई एसेट ने 15.24। अगर 5 साल की रिटर्न की बात करते हैं तो निपॉन इंडिया ने 14.84 का रिटर्न दिया है, ICICI ने 14.75 एंड मिराई एसेट ने 12.97। सिंस इंसेप्शन की बात करते हैं तो निपॉन इंडिया का सिंस इंसेप्शन का रिटर्न का परफॉर्मेंस रहा है 12.22, ICICI का 14.32 एंड मिराई एसेट का 14.82। अब देखते हैं कंपैरिजन तीनों का। हमने देखा बेसिक डिटेल से लेके उनके वोलेटिलिटी मेजर्स तक और उनके रिटर्न्स तक। हम एक चीज़ तो यहाँ पर तय है कि तीनों लगभग सिमिलर हैं, जहाँ पर 5 साल की परफॉर्मेंस तीनों की लगभग निपॉन की 15 है तो ICICI प्रू की भी 15 के आसपास है, 13 है मेरे एसेट की 5 ईयर्स की परफॉर्मेंस की बात करूँ। लेकिन अब रिस्क एडजस्टेड सबसे ज़्यादा है निपॉन इंडिया की। सो निपॉन और मेरे एसेट में से अगर आप बात करेंगे तो आई वुड प्रेफर निपॉन, क्योंकि निपॉन की स्लाइटली जो है रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस ज़्यादा है और रिटर्न्स भी 2 साल और 5 साल और 1 साल में तीनों में वो बीट कर रहा है ICI और मेरे को। सो आई थिंक दैट वाज ऑल गाइज फ्रॉम द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करो, आप चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।